चरण सिंह के दो चेले, मतलब वो चरण सिंह के बाद वाली पीढ़ी के बाद वाली पीढ़ी में थे शिष्य। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश से और लालू यादव बिहार से। नावेद बाबू आप भी सुन लो, ठीक। मतलब ये लोग चरण सिंह जी के बैठक में बैठने वाले नहीं थे। उनकी बैठक में बैठने वाले तो बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल थे। ये लोग बैठक के बाहर वाले थे, तीसरी पंक्ति के। ये लोग 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल रहे, 10 साल। किसी को याद नहीं आई गुरु जी की कि चरण सिंह को भारत रत्न दे दो? नहीं याद आई ना। आज अजीत सिंह के गुसल खाने की भी याद आ रही है। अरे मुलायम सिंह को अड़ना चाहिए था, लालू जी को लड़ना चाहिए था। चरण सिंह के ही बनाए बच्चे हैं सब। तब कोई अड़ा? किसी ने कहा को दे दो। और पीडीए, नाई समाज से पीडीए में भी बिल्कुल हाईएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म पीडीए की, अशोक जी, नाई यादव तब भी हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। नाई उस समाज से कर्पूरी ठाकुर आए, बिहार ने उनको जननायक कहा। लालू जी ने, मुलायम सिंह जी ने मनमोहन सिंह पर दबाव क्यों नहीं डाला कि कर्पूरी ठाकुर ने युग बदला है, युग, उनको भारत रत्न दो? क्यों नहीं डाला? कर्पूरी ठाकुर भाजपा के तो थे नहीं, न शाखा में जाते थे। ये काम मुलायम सिंह और लालू यादव को नहीं करना चाहिए था। कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगा के तो लालू यादव राजनीति कर रहे थे बिहार में। तब नहीं किया ना। ये सवाल बड़े हैं मित्र, और ये सबको चुभते हैं। आप नजर डालिए नेहरू जी के समय से लेके और मनमोहन सिंह जी के समय तक। मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के अभी तक के अंतिम प्रधानमंत्री हैं। किसी भी अपनी सरकार के किसी भी कालखंड में कांग्रेस ने कांग्रेस विरोधी, और उसमें भी विशेष रूप से नेहरू परिवार की किसी भी मुखर आलोचक को कभी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया, कभी कोई महत्वपूर्ण सम्मान नहीं दिया। यही बात प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों लखनऊ में कही, जब प्रेरणा स्थल का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें अटल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं। कुछ लोगों को बुरा लगा, बोले भाई अपनी अपनी की प्रतिमाएं क्यों लगा दी? तो प्रधानमंत्री उसका उत्तर दे रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं भी कहते तब भी ये सवाल हमेशा भारत के मन में कौंधता रहता है, गूंजता रहता है कि जिनकी विचारधारा आपसे मेल नहीं खाती वो इस देश में सम्मान के हकदार नहीं होंगे क्या? इंदिरा जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को सम्मानित कर सकती थी, जवाहरलाल जी कर सकते थे, जयप्रकाश जी को कर सकते थे, नहीं किया। क्यों? उनका योगदान भी तो था। विपरीत विचारधारा के लोग आजादी की लड़ाई में भी भाग लिए, राष्ट्र को स्वाधीन कराने में भी कई विचारधाराओं के महापुरुषों का योगदान रहा। लेकिन नीलवटा सन्नाटा, किसी को कुछ नहीं बांटा, सारी रेवड़ी अपने घर रखी, बोले बाकी किसी को नहीं देंगे। क्यों? बोले मेरी मर्जी। आप देखिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सारे पुरस्कार उठा के देख लीजिए। नहीं, कभी नहीं किसी दूसरे के लिए दरवाजा ही नहीं खोला। नरसिंह राव जी को भारत रत्न कब मिला? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए। बताइए, मोदी का तो रिश्ता अच्छा नहीं रहा नरसिंह राव से, राजनीतिक तौर पर वो अलग, ये अलग, लेकिन मसला व्यक्तिगत रिश्तों का नहीं ना, राष्ट्र में आपका भी योगदान है, इसलिए वो भी भारत रत्न हुए। चौधरी चरण सिंह और जनसंघ का रिश्ता अच्छा नहीं रहा ना, जनता पार्टी टूटी ही इस चौधरी चरण सिंह के कारण थी। जनसंघ को लेकर जो सवाल उन्होंने उठा दिए थे मधुलिमय और राजनारायण के हवाले से, उन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। अंबेडकर साहब को भारत रत्न किसने दिया? उस बीपी सिंह की सरकार ने, जिसको भाजपा और लेफ्ट का समर्थन हासिल था। कांग्रेस ने नहीं दिया अंबेडकर को भी। वैज्ञानिक स्वामीनाथन को किसने दिया भारत रत्न?
नरेंद्र मोदी। प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी। और तो और असम में कांग्रेस के बड़े नेता तरुण गोगोई और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह को सम्मानित किसने किया? मोदी की सरकार ने। ये बात मोदी बोल चुके हैं मंच से, मैं सिर्फ संदर्भ के लिए बता रहा हूं आपको। सोचिए, ऐसा दिल कांग्रेस क्यों नहीं दिखा पाई? अगर भाजपा मुलायम सिंह को पद्म भूषण विभूषण दे सकती है, जहां 36 का आंकड़ा बिल्कुल भीषण रहा राम मंदिर पर, दो हाथ हमेशा हुए, और ऐसा करने पर भाजपा के काडर में थोड़ी सुगबुगाहट भी हुई, थोड़ी बेचैनी भी हुई कि भाई मुलायम सिंह यादव को क्यों दिया सम्मान। फिर भी नरेंद्र मोदी ने रिस्क लेकर यह फैसला किया। इस फैसले को भाजपा के काडर ने मन से स्वीकार नहीं किया, फिर भी दिया। ऐसा कांग्रेस भी तो कर सकती थी, नेहरू जी के समय कर सकती थी, इंदिरा जी के समय कर सकती थी, राजीव जी के समय कर सकती थी, नरसिंह राव के समय कर सकती थी, मनमोहन सिंह जी के समय कर सकती थी। नहीं किया, क्यों? मुझे केवल अपने घर में रेवड़ी रखनी है, बस यही ना मसला। जो लोग कांग्रेस में भी गांधी परिवार से सहमत नहीं हुए, कांग्रेस ने अपनी सरकारों में उनकी ओर भी निगाह नहीं डाली।